सुरक्षित होंगे। पहले जैसा कि आपने धातु रूप का अध्ययन पूर्व में कर लिया है, प्रत्ययों से कैसे धातु का निर्माण करते हैं। बच्चों, धातु का मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया की डेफिनेशन आप जानते हैं, जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया अपने मूल रूप में कैसी होती है, अर्थात जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं खाना, खा पी जा, ये सारे शब्द तो जब इसमें प्रत्यय लगते हैं तब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। जैसे खा से खाना, पी से पीना, पढ़ से पढ़ना आदि। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी बच्चों उसी प्रकार जो धातु है, क्रिया है, उसमें कुछ प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय लगने के बाद वह अपने स्वरूप को धारण करती है। तो वह आप इसके बारे में, जो हमारे प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन आप पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब जो हमारे लकार होते हैं, जो काल और स्थिति को दर्शाते हैं, तो उसमें से जो हमारा पहला लकार था वर्तमान काल, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। आप समझ लें। लट लकार का मतलब होता है बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब वह समय जो अभी चल रहा है, अर्थात जिसमें कार्य के समाप्त होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, अर्थात कार्य निरंतर चलता रहता है, वह कहलाता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल की पहचान कैसे करें, तो बच्चों इसको संस्कृत में पहचानने के लिए वाक्य का जो वाक्य होता है उसमें ता है, ती है, ते है आएगा। कोई भी अगर वाक्य पढ़ते हो तो उसके अंत में ता, ते, ती जरूर आता है, अर्थात वह किसका है। ता, ते, ती को देख के आप पहचान जाओगे कि ये वर्तमान काल का है। जैसे राम पढ़ता है तो इसकी संस्कृत बनेगी, पढ़ने वाला एक है और क्रिया भी एक ही कर रहा है, तो रामः पठति, अर्थात राम पढ़ता है। अब जो हमारा ये लकार है, जो वर्तमान काल है, तो बच्चों आपने लकार लिख लिया था, सारणी मैंने आपको पूर्व में बता दी थी। अब मैं केवल प्रथम पुरुष का लूंगी और उसके अकॉर्डिंग जो नियम बनते हैं वो आपको समझाऊंगी। तो प्रथम पुरुष में हमारा लकार इस प्रकार चलता है, पठती, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रथम पुरुष के कुछ नियम होते हैं। जो प्रथम पुरुष होता है हमारा, उसमें स्त्री व पुरुष का भेद किया जाता है। अन्य दो जो लकार होते हैं, अन्य दो जो हमारे पुरुष होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। इसमें बच्चों उदाहरण के तौर पर नाम हो गया, अर्थात संज्ञा हो गई, कौन हो गया, आप हो गया, आदर सूचक शब्द है। तो ये अन्य, जैसे अन्य पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है वो भी किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। उसके बाद बच्चों इसका नियम है, यह केवल स्त्री व पुरुष के भेद को दर्शाता है तथा निर्जीव चीजें अर्थात नपुंसक लिंग को भी दर्शाता है। उसमें भी यही आएगा, जैसे वह दरवाजा है तो तत् द्वारम अस्ति, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों हम। उसके बाद स्त्री पुरुष के भेद को केवल प्रथम पुरुष में ही व्यक्त किया जा सकेगा और दोनों पुरुषों में नहीं। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक समझाना चाहती हूँ, सेंटेंस देखिए। जैसे सोहन खाता है, आप जब लकार पढ़ोगे, जैसे मैंने खाद यहाँ पठ यानी पढ़ना लिया, खाद ले लिया, तो उसमें क्या होगा, खादती, खादत, खादंती। धातुएं बच्चों आपको बनानी है। लकार सारे एक जैसे होते हैं, बस ये जो बीच की जो धातु है प्रत्ययों से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद इस लकार को, जैसे पहले वर्तमान काल है, फिर भविष्य काल है, फिर भूतकाल है, फिर आज्ञार्थक है, फिर आज्ञा मांगने वाला है। तो ये अलग अलग 5 लकार है जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले वर्तमान काल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ नियम है, एक बार आप सुन लें व समझें। जिसके बारे में, जो प्रथम पुरुष होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है, उसे अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है वो देखिए आप। राम अर्थात किसी का नाम, संज्ञा, कौन, आप, और इसमें सर्वनाम शब्द स का, सा का और तत्, तानी, ये तीनों रूपों का प्रयोग हमारे प्रथम पुरुष में किया जाता है। और नियम 2 है, प्रथम पुरुष में केवल स्त्री व पुरुष के भेद को बताया जाता है तथा इसमें स वह पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाला, सा अर्थात स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाला, तथा नपुंसक लिंग का बोध कौन कराता है, केवल प्रथम पुरुष, और कोई दोनों पुरुष नहीं। स्त्री में पुरुष के भेद को केवल प्रथम पुरुष में ही व्यक्त किया जा सकता है, अन्यथा और किसी भेद में नहीं। बच्चों उदाहरण दे रखा है, सोहन खाना खाता है, तो इसकी संस्कृत बनेगी सोहन खादती। वैसे ही जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो सीता खाना खाती है, तो इसका बनेगा सीता खादती, अर्थात सीता खाना खाती है। बच्चों आपने देखा हिंदी इतनी बड़ी है, जो संस्कृत है वो छोटी सी बनेगी। अब उसी को ले लो नपुंसक लिंग में, तो वह सुनो, वह पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, वह अर्थात दूर की वस्तु के लिए, तो तत् पुस्तकम अस्ति। बच्चों आशा करती हूँ आज आपको लट लकार का ये जो प्रथम पुरुष है केवल एक,
वह आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।